कभी सोचा है आप लाइफ में बहुत कम खुश क्यों हो? आप जिंदगी को एंजॉय क्यों नहीं कर पा रहे हो? मजे क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि अच्छे बनो, हमेशा सबकी मदद करो, सबको इज्जत दो, सबके साथ अच्छे से रहो, सबकी बात मानो और जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। ऐसी ना जाने कितनी बातें जो बचपन में हमें सिखाई गई थी सिर्फ ये बोलकर कि हमें एक अच्छा बच्चा बनना है, एक गुड बॉय बनना है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं वी फील अच्छे लोग ही सबसे ज्यादा सफर करते हैं, अच्छे लोग ही तकलीफ में होते हैं और अच्छे लोगों को ही प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज या सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अच्छा इंसान अच्छा होकर भी दुनिया के लिए बुरा होता है और सबसे बड़ी बात, अच्छा इंसान हमेशा बस एडजस्ट करता रह जाता है। जबकि इसी सिक्के के दूसरे पहलू को देखेंगे तो दूसरी तरफ है बैड बॉयज। बैड बॉयज सिर्फ नाम के बुरे होते हैं, बाकी इनकी जिंदगी तो मस्त ही चल रही होती है। इन्हें कभी किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होती। इन्हें अगर किसी से मिलना होता है तो रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती, बल्कि बस बताना पड़ता है। ये एडजस्ट कभी नहीं करते। इसी वजह से चाहे कामयाब हो या नाकामयाब, ये जिस भी हालत में होते हैं राजा की तरह जीना पसंद करते हैं। तो एक सवाल उठ रहा होगा आप सभी के मन में कि भाई अगर ऐसा है तो क्या हर किसी को बैड बॉय बन जाना चाहिए? तो सबसे पहली बात, हर कोई बन ही नहीं सकता और हर किसी को बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। आज का ये वीडियो किसी इंसान को बैड बॉय बनने के लिए बिल्कुल भी इंस्पायर नहीं कर रहा है, बल्कि बस उनके कुछ रूल्स शेयर कर रहा है जिन्हें जान लेने के बाद शायद आपके लाइफ में सभी गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे। आप खुद सोचो ना यार, आप लाइफ में बहुत कम खुश क्यों हो? आप जिंदगी को एंजॉय क्यों नहीं कर पा रहे हो? कुछ मेन रीजंस बताता हूँ। पहला कि शायद आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो। दूसरा, आप बहुत आसानी से हर्ट हो जाते हो। तीसरा, आपको हमेशा झुकना पड़ता है, हर बार आप ही को एडजस्ट करना पड़ता है। चौथा, आपको हमेशा किसी परछाई का सहारा लेना पड़ता है। और पांचवा, शायद आपके अंदर बहुत काबिलियत होने के बावजूद आप उस चीज को हासिल नहीं कर पाते जैसे एक्चुअल में आप डिजर्व करते हो। यही सारी तो वो प्रॉब्लम्स है ना जो आपको एंजॉय नहीं करने देती, आपको खुश नहीं रहने देती, बराबर ना? आज के इस वीडियो में ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है। अगले कुछ मिनटों में 10 ऐसे बैड बॉयज रूल शेयर करूंगा जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे एक एडजस्टेड लाइफ से इंटरेस्टिंग और एंजॉयफुल लाइफ जीने के लिए। चलिए जानते हैं। रूल नंबर 1, दे राइज द बार्स। गुड बॉयज जहां हर नियम को मानना और पालना जानते हैं, लेकिन कुछ हद तक उन्हें भी एक सर्टेन पॉइंट पे पीछे हट जाना होता है। लेकिन बैड बॉयज हर सीमा रेखा को पार करते हैं। वो रूल्स तोड़ते हैं और खुद उसके बदले रूल्स बनाते हैं। जो चीज दुनिया को लगती है नहीं हो सकती, बस उसी को करने का जुनून सवार होता है उनके अंदर। हद पार करने की फितरत इनके अंदर कूट कूट कर भरी होती है। ये कभी किसी के परमिशन के मोहताज नहीं होते। इन्हें बस खुद से पूछना होता है और एक बार इन्हें जवाब मिल गया तो बस फिर दुनिया गई भाड़ में। ये सिर्फ अपनी सुनेंगे। एक बार इन्होंने कदम को आगे बढ़ा लिया तो फिर सामने जो भी आ जाए इन्हें रोकने की कोशिश करे, इन्हें हराने की कोशिश करे, इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि कुछ मौकों पर इन्हें भी मुंह की खानी पड़ सकती है, लेकिन यही तो सबसे बड़ी काबिलियत होती है इनकी कि चाहे बार बार गिरना पड़े, शायद बार बार चोट भी लगे, मगर फिर भी वो हद पार करेंगे, मतलब करेंगे। उस औकात से बाहर जाएंगे जिस औकात को बचपन से उनके दिमाग में गड़ा गया है और इसी वजह से इतिहास बनते हैं। रूल नंबर 2, दे ट्रीट बाय द नेचर। अच्छे लड़कों के साथ दिक्कत क्या है ना, अच्छे लड़के कुछ ज्यादा ही अच्छे होते हैं, चाहे कोई कैसा भी हो। इसी वजह से कई बार गुड बॉयज को इंसल्टेड फील करना पड़ता है। जब लोगों से इनका पाला पड़ता है उस वक्त इन्हें संघर्ष भी करना पड़ता है, क्योंकि इन्हें जल्दी उनसे निपटना नहीं आ रहा होता। बैड बॉयज पहली बात तो जल्दी किसी के साथ ढंग से पेश आना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है साल ये पूरी दुनिया मतलबी है, हरामी है। और क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह जान जाते हैं कोई इंसान बाय नेचर कैसा है, वो लोगों को उनके नेचर के हिसाब से इज्जत देना पसंद करते हैं। कभी आप नोटिस करना, अगर कोई 10-12 साल का लड़का होगा वो बिगड़ा होगा और अगर कोई रिश्तेदार उसके घर जाकर हंसते हंसते उसे ताना मारने या ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करेगा तो वो तुरंत उसको वही जवाब देगा, और वो भी ऐसा कि उन्हीं रिश्तेदारों की इंसल्ट हो जाए। जबकि एक अच्छा लड़का अपने रूम में जाकर बहुत रोएगा, गुस्सा करेगा, लेकिन सामने नहीं बोलेगा। इन शॉर्ट कहूँ तो बैड बॉयज सबके साथ अच्छे नहीं होते और ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है लाइफ में बिना फ्रस्ट्रेशन के जीने की। रूल नंबर 3, दे आर पैशनेट विद साइकोपैथिक ट्रेट्स। तीसरा नियम जो सिर्फ बैड बॉयज के लिए ही बना है वो है कि ये बहुत ज्यादा जुनूनी होते हैं। जुनून का फितूर सवार होता है इन पर, लेकिन साथ में ही पागलपन के लक्षण भी होते हैं इनके अंदर। शर्म जहाँ एक तरफ कम होती है, वहीं दूसरी तरफ हर समय कुछ कर गुजरने का जुनून हद से ज्यादा होता है। इनका जिसमें इंटरेस्ट होता है उसमें फिर इन्हें कोई नहीं हरा सकता। जिद पालते पालते एक समय बाद यही जिद इतनी बड़ी हो जाती है कि ऐसा लगता है इनके जिस्म में खून से ज्यादा जुनून दौड़ रहा होता है। और अगर हम एक नजरिए से सोचें तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वाकई में जिस मैदान पर पहले से हजारों लोगों की भीड़ हो उसमें जीतने के लिए जुनून और ऐसा पागलपन तो चाहिए ही होगा। बैड बॉयज पागल ही होते हैं और जुनून इस कदर
कि जो करेंगे उसको तो हर हालत में अफोर्ड कर ही रहेंगे, बस इसे एक अच्छा डायरेक्शन मिलना चाहिए। गलत डायरेक्शन पर दिखाया हुआ जुनून भी गलत है, लेकिन हाँ, किसी मंजिल या मकसद के लिए जुनून पालना एक बैड बॉय से सीखना चाहिए। रूल नंबर 4, सेल्फिशनेस विद काइंड नेचर। जो बैड बॉयज होते हैं वो अक्सर मतलबी समझे जाते हैं। लोगों को लगता है कि ये बड़े सेल्फिश किस्म के हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि वो किसी को भी तकलीफ पहुंचा सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब बात उन पर आए या किसी और ने उन्हें छेड़ा हो। वो अपने आप को दुनिया में सबसे पहले रखते हैं, और किसी से अगर वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो वो सिर्फ खुद से। तभी तो वो सिर्फ खुद की सुनना पसंद करते हैं, लेकिन कई दफा अपने जुनून में किसी को भी तकलीफ दे देते हैं। लेकिन वो दिल से बुरे नहीं होते। वे अच्छे लोगों की तरह माफ करना या सब्र करना नहीं जानते, बल्कि जो जब हो उसे वही निपटाना चाहते हैं। लेकिन इसका बहुत बड़ा फायदा तो उन्हें मिलता है जिन्हें कभी भी अफसोस नहीं करना पड़ता, या उन्हें धोखा शायद ही मिलेगा, क्योंकि वो पहले खुद को देखेंगे, बाद में किसी और को। और ऐसा ही हर इंसान को होना भी चाहिए। आप सिर्फ खुद के लिए जीते हो तो खुद के लिए सोचने में कोई बुराई नहीं है। बस थोड़ी दया रखो मन में, ताकि किसी को बुरा ना लगे या किसी को तकलीफ ना हो। लेकिन अपनी जिंदगी में जितना अपने बारे में सोचोगे, आखिर में उतनी कम शिकायतें होंगी खुद से। रूल नंबर 5, दे आर ऑलवेज रियल। बैड बॉयज बेशक चाहे जैसे भी हो, लेकिन वो होते रियल हैं। अब तुम खुद सोचो, जो ऑलरेडी बुरा बन चुका है वो अगर बुरा दिख भी रहा है तो वो अपने अंदर क्या ही छिपाएगा। उसे जो करना है वो बिंदास ही करेगा, रियल रहकर करेगा। फेक बनने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि ये उसके लिए बहुत मुश्किल है। इसी तरह नॉर्मल लोगों को ये एक क्वालिटी सीखनी चाहिए कि अपना रंग ना बदले या किसी को देखकर जीने का ढंग ना बदले। आप जैसे हैं, जैसे जी रहे हैं, और जो आप असल में हैं वही दुनिया को दिखाएं, और उसी नजरिए से जिंदगी जिएं। अगर किसी को कॉपी करने के चक्कर में या इम्प्रेस करने के चक्कर में आप कुछ और बनने की कोशिश करोगे तो आपके साथ उल्टा ही होगा। इसलिए हमेशा जैसे हो वैसे रहना। फेक चेहरे को मेंटेन करने के पीछे भी एक अलग स्ट्रगल होता है, और इसके बावजूद भी असली चेहरा सामने आ ही जाता है, तो फिर वो इंसान हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा रियल रहो। रूल नंबर 6, वेरी कॉन्फिडेंट विद स्ट्रॉन्ग गट्स। किसी से बात करने में ना डरना, किसी कंडीशन में कैद ना रहना, और चाहे जो हो जाए अपनी बात से कभी पीछे ना हटना। बैड बॉयज में एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि अगर वो गलत भी होते हैं तब भी उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होता है। उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और इसी वजह से वो अपनी बात हमेशा खुलकर रख पाते हैं और हमेशा लाइमलाइट में होते हैं। उनके अंदर जिगर भी बहुत मजबूत होता है। उन्हें किसी चीज से डर नहीं लगता, और वो कभी कहीं शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। गुड बॉयज के पास टैलेंट होते हुए भी उन्हें कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है। अब उस टैलेंट का क्या ही फायदा जब तुम उसे दिखाई नहीं पाओ। वो किसी से भी भिड़ सकते हैं, किसी से भी लड़ सकते हैं, उन्हें किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और यही हर जवान लड़के को सीखना चाहिए। रूल नंबर 7, दे आर चैलेंजर्स। वो चैलेंज करने वाले और चैलेंज को एक्सेप्ट करने वालों में से होते हैं। उन्हें चैलेंजेस पसंद होते हैं, उन्हें हमेशा चैलेंजेस चाहिए होते हैं। वो किसी बोरिंग इंसान की तरह पड़े रहना पसंद नहीं करते, बल्कि वो चाहते हैं कि रिस्क टेकिंग सिचुएशन सामने आए। उन्हें रिस्क चाहिए होता है, वो रिस्क लेना जानते हैं, वो रिस्क लेते हैं और इन चीजों से डरते नहीं है। इसी वजह से वो एक असली खिलाड़ी बनते हैं। नॉर्मल लाइफ के नॉर्मल लोग तो चैलेंजेस से बचना चाहते हैं, जबकि बैड बॉयज ना सिर्फ उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं बल्कि उससे जीतते भी हैं। रूल नंबर 8, वेरी डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट और ब्लैकमेल हिम। एक जो अच्छा आदमी होगा ना, वो बहुत आसानी से मैनिपुलेट हो जाएगा, भटक जाएगा, किसी के भी बहकावे में आ जाएगा। जबकि बैड बॉयज के केस में ऐसा नहीं होता है। वो आसानी से मैनिपुलेट होने वालों में से नहीं होते, और ना ही तुम उन्हें ब्लैकमेल कर सकते हो। अगर तुम्हें उनका कोई राज मालूम भी पड़ जाता है, और अगर तुम सोच रहे हो कि इससे तुम उन्हें ब्लैकमेल कर सकते हो, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो दोस्त। ऐसा कभी नहीं होगा। उनको मैनिपुलेट करना, डिस्ट्रैक्ट करना या ब्लैकमेल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। जहाँ एक नॉर्मल गुड बॉय की नस भी पकड़ लो तो वो टेंशन लेने लगता है, सोचने लगता है। वहीं एक बैड बॉय को छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रूल नंबर 9, दे आर लेस केयर्ड एंड नॉट ओवर थिंकर। इसे उनकी आदत कहें या फिर ताकत, एक ही बात है। बैड बॉयज बहुत कम सोचते हैं। एक देसी लैंग्वेज में कहते हैं ना, जो होगा देख लेंगे। बस कुछ ऐसा ही एटीट्यूड इनका होता है। ये कुछ भी करें, इनके साथ कुछ भी हो, ये उसके लिए सोचते नहीं बैठते। ये बस मूव ऑन कर जाते हैं। ये दुनिया की हालातों की बहुत कम फिक्र करते हैं, और यही वजह है इन्हें इन चीजों से बहुत कम फर्क पड़ता है। जो इंसान बहुत ज्यादा सोचता है वो एक वक्त पर आकर दिमाग से बहुत ज्यादा कमजोर भी हो जाता है। तुम जितना कम सोचोगे, दुनिया की जितनी कम फिक्र करोगे, तुम उतना ही सुकून में रहोगे। और ये बात हम बैड बॉयज से अच्छा कोई नहीं सीख सकता। रूल नंबर 10, दे ऑलवेज टेक ए सुपीरियर स्टैंड। वो लोग हमेशा एक मजबूत स्टैंड लेते हैं। अगर वो अपने दोस्तों के साथ हैं तो उनके दोस्तों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। अगर वो अपने परिवार के साथ हैं तो उनके परिवार वालों को कोई परेशान नहीं कर सकता। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि लड़कियां बैड बॉयज के प्यार में ज्यादा पड़ती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कल को यही बंदा मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएगा। लड़कियां ऐसे लड़कों के साथ बहुत ज्यादा सिक्योर फील करती हैं, जहां दूसरे लोग खुद को बचाने में रहते हैं और सच बोलने से डरते हैं।
वहीं जो बैड बॉयज होते हैं उन्हें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। वो अपनों को बचाने में रहते हैं और जिसका साथ वो देते हैं, अगर उसके खिलाफ पूरी दुनिया भी खड़ी हो जाए तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जिसका साथ दे रहे होंगे ना, उसी का साथ देंगे। दोस्तों, आज की इस दुनिया में, इस कलयुग में एक बैड बॉय बनना बहुत जरूरी है, लेकिन हाँ, इतने भी बुरे मत बनना कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ हो, किसी को दुख पहुंचे। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।